Hello students, now we are live. Welcome back to our Math Zone channel. आज का हमारा जो लाइव क्लास है ये बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड हमारी ये लाइव क्लास है जिसमें हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इसीलिए आज की हमारी इस क्लास का नाम है एमसीक्यू सीरीज। तो आज की क्लास की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स डिफर बाय 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। द नंबर्स आर। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर्स है जिनका डिफरेंस जो है वो 4 है और उनका प्रोडक्ट 192 है। तो इनमें से वो कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें एक तरीका तो ये होता है कि हम इक्वेशन बना के कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा अगर आप उसमें जाओगे। तो आपके पास आंसर्स पड़े हैं, आप आंसर्स की हेल्प से पता कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 4 है। तो 12 और 16 का डिफरेंस 4 होता है, हो सकता है 10 और 14 का भी डिफरेंस होता है 4, 11 और 15 का भी, और 13 और 18 का 13 और 18 का डिफरेंस 5 है। ओके, तो मतलब ये वाला तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिफरेंस 5 है। तो ये अभी हमारे पास बच गए 3 ऑप्शन ए, बी और सी, क्योंकि इन तीनों में जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनका डिफरेंस 4 है, यानी इन 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है कि 192। अब हमें ये देखना होगा कि ऐसे इन तीनों ऑप्शन में से ऐसे कौन से एक ऑप्शन है जिसके अंदर दिए गए दो नंबर्स का प्रोडक्ट 192 है। तो पीछे 2 आ रहा है, तो 6 2 12 होता है, पीछे 2 आ सकता है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 192 हो सकता है। अगर हम 10 और 14 का प्रोडक्ट करते हैं तो 4 इंटू 0 0 हो जाता है, यानी कि इसके पीछे तो 2 नहीं आ सकता है, तो ये 192 नहीं बना सकता इसका प्रोडक्ट। 11 और 15 का प्रोडक्ट करते हैं तो 1 और 5 का प्रोडक्ट 5 होता है, यानी इसके पीछे भी 2 नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 12 और 16 का प्रोडक्ट करके तो 192 आ जाएगा और डिफरेंस भी 4 है। इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर होगा 12 एंड 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन x² - 4x + k = 0 के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल होंगे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल और रियल। तो किसी भी इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्ट्रिक्ट्स और रियल रूट्स होने की क्या कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन होती है d विल बी इक्वल टू b² - 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होती है डिस्ट्रिक्ट्स और रियल रूट्स की। तो हम इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करके पता करेंगे कि इनमें से k की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है। तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर -4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 होल स्क्वायर -4 into a means coefficient of x²। coefficient of x is here, what is the coefficient of x² is 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं into 1 into c means constant, और constant, who is the constant is k, तो यहाँ हम लिखेंगे k is greater than 0। सो सॉल्व करके हम इजीली पता कर सकते हैं कि इनमें से k की कौन सी वैल्यू है। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 into 1 into k, 4k is greater than 0। तो 16 - 4k is greater than 0। इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो जाएगा 4 - k greater than 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से मैं 4 को डिवाइड में भेज दूंगी तो आ जाएगा 4 - k is greater than 0/4, यानी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 4 को ट्रांसफर करूंगी, तो -k is greater than -4। अब आप लोग गलती क्या करेंगे, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से माइनस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। जब इक्वेशन होती है तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस। ये इक्वेशन नहीं है। जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये साइन भी चेंज होगा। अगर आप दोनों तरफ से साइन को चेंज कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, -k बनेगा +k और -4 बनेगा +4, और इसी के साथ में साइन भी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन से ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप साइन चेंज कर गए,
इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटी है। ग्रेटर देन लेस देन ये इनइक्वलिटी होती है। इनइक्वलिटी लगी हुई है और आप साइन चेंज कर रहे हैं, तो साइन जब भी चेंज होगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा के लेस देन 4। तो के लेस देन 4 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ such that x is equal to 3 is a solution of the equation ax square plus 2x plus 3 equal to 0 is। ये कह रहा है आपको कि a की वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको बतानी है। आप इस इक्वेशन में देखें a लिखा हुआ है, इस a की वैल्यू आपको बतानी है। 4 में से एक आंसर हो सकता है। इसके लिए x इक्वल टू 3 जो है वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है अगर, तो a की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 3 अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका मतलब x की जगह अगर हम 3 वैल्यू उसमें पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा x की जगह 3 पुटअप करना है। हमारी इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें x के प्लेस पे 3 पुट करना है क्योंकि ये कह रहा है x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है। तो हमने कहा x के प्लेस पे मैंने 3 लिख दिया, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के प्लेस पे 3 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 इंटू a 9a, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9 इक्वल टू 0। अब मैं इस 9 को ट्रांसफर कर देती हूँ, तो ये जाएगा 9a विल बी इक्वल टू -9। ठीक है, सो a इज इक्वल टू -9 और इस 9 को अब मैं ट्रांसफर करूंगी तो ये आएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में 9 बाय 9, ये हो गया -1। तो मेरे पास में क्या आ रहा है फाइनली? a विल बी इक्वल टू -1। ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो a इक्वल टू -1 मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है -1, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 आर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इमेजिनरी है, रियल रेशनल है, इरेशनल है या नन ऑफ दिस, यानी ना तो इमेजिनरी है, ना रेशनल है, ना इरेशनल है। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसके रूट्स पता करने किस तरह के हैं, तो हम क्यों ना हम पता कर ले डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इसका डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेते हैं, यानी डी की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, अगर हमें पता चल जाता है कि रियल है तो 2 ऑप्शन हो सकता है, रेशनल है, इरेशनल, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर इमेजिनरी आता है तब कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac पता करते हैं। तो b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर? 1, तो -1 है, सॉरी -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखिए 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और इंटू c यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है यहाँ पर? -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3। तो ये -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 ये आ रहा है 3। तो ये आपके पास में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, सॉरी 13 आ रहा है। 12 प्लस 1 13, तो 13 जो है ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हैं? इसके रूट्स रियल है। इसका मतलब ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर किसी भी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि इमेजिनरी नहीं आ रहा है। जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स इमेजिनरी नहीं रियल होते हैं। तो रियल है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन, इमेजिनरी तो गलत है। अब मेरे पास हो गया कि मेरे पास इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं दे सकती हूँ, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। इसमें मेरे पास d की वैल्यू 13 आ रही है, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ -b प्लस माइनस, या b की जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ -1, तो ये मेरे पास हो जाएगा -1, तो ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 13 का अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते, तो रूट 13 को रूट 13 ही लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये इसके रूट्स आ गए। इसका मतलब ये रूट्स कैसे हैं? ये रूट्स तो इरेशनल है, यानी रेशनल तो है नहीं। रेशनल कब होता है? जब आप यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होता, जैसे ये 169 होता, तो मैं रूट्स 169 की जगह 13 लिख के 13 में 1 ऐड करके या 1 सब्ट्रैक्ट करके फिर मैं 2 से डिवाइड दे देती, तो रेशनल होता है इसका आंसर। लेकिन ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब तक ये डी की वैल्यू आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आ जाए, तब तक ये इरेशनल लेगा। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए तो रेशनल आंसर होगा। तो क्योंकि
13 यानी डी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन -3x² + 2x - 8 = 0। सीधा सा क्वेश्चन है, ये आपको कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी की वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इन चार में से एक आंसर हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। d = b² - 4ac, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। b का मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 2 है, तो 2² - 4 × a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज -3 × c इज कांस्टेंट विच इज -8। सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या आंसर है। 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, फिर अगेन माइनस होगा, तो ये माइनस आ जाएगा। 4 × 3 = 12, ठीक है, 12 8 जो हो जाता है 96, और 96 - 4 कर दीजिए तो ये जाता है -92। ये लेस देन 0 भी आ रहा है, यानी इमेजिनरी रूट्स है इसके, -92 डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द इक्वेशन x² - 3x + q = 0, p एंड q बिलोंग्स टू r, यानी p और q दोनों रेशनल नंबर है, हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से अगर कंफ्यूज होते हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास सीधी सी बात है कि x² - 3x + q = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स रियल नहीं है, नो रियल यानी इमेजिनरी है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, तो रियल रूट्स तब नहीं होते, रियल रूट्स तब नहीं होते जब b² - 4ac इज लेस देन 0। इसकी कंडीशन लगा दीजिए, इससे आपको जो भी इनइक्वालिटी मिलती है वो आंसर है। तो इससे इनइक्वालिटी मिलेगी, इक्वेशन तो मिलेगी नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर a b और c की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में से। b यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, -p, तो यहाँ मैंने लिख दिया -p होल स्क्वायर, -4 × a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² कौन है यहाँ पर 1 है, इंटू c मीन्स कांस्टेंट कौन है, q है, इज लेस देन 0। -p का स्क्वायर हो जाएगा +p² -4 × 1 × q -4q इज लेस देन 0। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, फिर जाता है p² लेस देन एज इट इज रहेगा, और -4q उधर जाके हो जाएगा +4q। तो मेरे पास ये इनइक्वालिटी आ गई है p² लेस देन 4q। तो देखिए कहाँ है, p² लेस देन 4q, ये ऑप्शन बी में लिखा है, p² - 4q, यानी कि ये सही कंडीशन है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहेगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। ये कहेगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या होती है, तो कोई भी इक्वेशन है जब उसकी डिग्री 2 होती है तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2 ही होगी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्वाड्रेटिक होने का मतलब है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन ए में, देखते हैं डिग्री 2 यानी देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना, तो डिग्री 2 है इसकी, यानी ये तो क्वाड्रेटिक है। x² + 3x + 2 = 0, इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। थर्ड देखिए ऑप्शन सी में, यहाँ पर भी देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक है। अब ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री यहाँ पर आप देखिए 1 है, यानी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये इक्वेशन लीनियर है। तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और इसमें यही पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो फिर यही इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर नहीं है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c x² + c - ax + a - b = 0 आर इक्वल देन। आपको बताना है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देखते हैं इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है, ये जो रूट्स है ये इक्वल है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन बनती है, तो इक्वल रूट की कंडीशन लगा के हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। ओके, b कौन है, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, कौन है, c - a, यहाँ आ जाएगा c - a होल स्क्वायर -4 × a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये है
बी माइनस सी और इंटू सी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कौन है, ए माइनस बी, हो गया ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, रूट्स इक्वल होने की कंडीशन लगाई है और गिवन इक्वेशन में से एबीसी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। सी माइनस ए होल स्क्वायर को हम ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो पहला आता है ए स्क्वायर, तो यहाँ सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी 2 माइनस 2ca। इस ब्रैकेट को भी हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले -4 लिख दिया, पहले इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये जाएगा b इंटू ए, ये b हो गया, b इंटू माइनस बी स्क्वायर हो गया, c इंटू ए माइनस ए सी हो गया और c इंटू बी माइनस इंटू माइनस है ये तो प्लस बी सी हो गया। फिर हम इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca एज इट इज लिखा है, यहाँ तक 3 टर्म्स एज इट इज लिख दिए। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, -4 इंटू ए बी माइनस 4ab -4 इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर, ठीक। इन दोनों से कर लिया मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे करती हूँ -4 इंटू माइनस ए सी, तो -4ac -4 इंटू प्लस बी सी -4bc, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों आपस में एड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और, ठीक है, यहाँ पे प्लस ए बी, यहाँ ए बी आएगा सॉरी, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ए सी ए और यहाँ पे भी प्लस आएगा सॉरी, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक कर दिया मैंने और ये ठीक है। तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी है, ये और ये है, इनको आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये वाला एज इट इज आएगा ये चीज -4ab, फिर ये भी एज इट इज आप लिख सकते हैं 4b स्क्वायर, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 प्लस 4ac माइनस 2ac प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, वो भी प्लस का, बिकॉज 4 बड़ा है, बड़े नंबर का साइन लगता है, ठीक है। और लास्ट वाला ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करें इसमें, अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करती हूँ, मैं इसको ए स्क्वायर पहले लिख देती हूँ, ए स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में ये लिख रही हूँ प्लस 4b स्क्वायर, उसके बाद में ये लिख रही हूँ प्लस सी स्क्वायर। पहले मैंने स्क्वायर वाले लिख लिए, उसमें मैंने एबीसी की फॉर्म में इसको अरेंज करके लिख दिया, ठीक है, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं ए बी को साथ लिखती हूँ, ये रहा ए बी -4ab, उसके बाद मैं बी सी लिख देती हूँ, ये रहा -4bc और फिर मैं इसको लिख देती हूँ +2ac। ये ना आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लास 9 में आपने पढ़ी है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। कैसे, ये देखिए, ये है ए स्क्वायर, इसको मैंने 2b होल स्क्वायर लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया सी स्क्वायर, ये मेरा, देखिए ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर और ये मेरा सी स्क्वायर। फिर यहाँ क्या आना चाहिए 2ab, फिर यहाँ आना चाहिए 2bc, फिर यहाँ आना चाहिए 2ca, ठीक है। तो उसकी जगह क्या बनेगा, यहाँ पर 2a, ए है स्मॉल और b है 2b, तो 2b, ठीक है। फिर यहाँ पर 2b इंटू सी, सी यहाँ पर c है, और फिर 2ca, c और a है, ठीक है। ये लास्ट वाले में तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों में से कोई एक तो माइनस होगा ही, इन दोनों में 2b आ रहा है, यानी 2b माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। 2b को अगर मैं माइनस का ले लेती हूँ तो फिर ये माइनस का 4ab बन जाएगा, ये भी माइनस का 4bc बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी मैं माइनस का साइन लगा सकती हूँ, -2b का होल स्क्वायर करूंगी तो भी प्लस का 4b स्क्वायर ही आएगा। तो अब ये पूरी आइडेंटिटी अरेंज हो चुकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि किसकी आइडेंटिटी है, कैपिटल A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आपने 9th में जब ये आइडेंटिटी पढ़ी है तो आपने इसको स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिखा होगा, क्योंकि स्मॉल abc यहाँ पर ऑलरेडी आ गया तो मैंने कैपिटल ABC लिख दिया है, ठीक है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए आपका ये रहा स्मॉल ए, बी आपका -2b और सी आपका स्मॉल सी। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एबीसी की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू क्या है, ए है स्मॉल ए, फिर बी की वैल्यू -2b और सी की वैल्यू स्मॉल सी होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या था, इक्वल टू 0 चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल टू 0 था, स्टार्टिंग से ही था, देखो इक्वल टू 0, बिकॉज b स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ भी था, ठीक है, और ये यहाँ भी था, इसे यहाँ पे आएगा। फिर हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
स्क्वायर रूट लेके बन जाएगा -a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा। अब 2b को हम उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा लेफ्ट में रह जाएगा a और c। मैंने 2b को ट्रांसफर किया तो a और c तो लेफ्ट में ही रहेगा, इक्वल टू माइनस का 2b जब ट्रांसफर होगा लेफ्ट टू राइट तो हो जाएगा प्लस 2b। तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ जाती है a प्लस c इक्वल टू 2b। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि इक्वल रूट्स के लिए आपको पता नहीं इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। तो इक्वल रूट्स की मैंने कंडीशन लगा दी, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और abc यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट की वैल्यू मैंने गिवन इक्वेशन में से इसमें पुट अप कर दी। c माइनस a होल स्क्वायर को मैंने a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन किया, ये 3 टर्म्स आई। फिर मैंने दोनों ब्रैकेट को एक बार ओपन किया, फिर -4 का इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, c स्क्वायर a स्क्वायर एज इट इज दिखा, ये और ये लाइट टर्म है, इन दोनों को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आया मेरे पास 2ac। ठीक है, बाकी सब टर्म्स को मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज किया, a लिया, फिर b वाला लिया, फिर c वाला स्क्वायर वाले लिए, फिर रिमेनिंग मैंने लिख दिए। ठीक है, उसमें मैंने a b b c और a c करके लिखा है। ऐसा करते ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इसके लिए हम इसको होल स्क्वायर में लिखते हैं, ये होल स्क्वायर में है। 4b स्क्वायर को माइनस 2b स्क्वायर लिखना है, c को c का होल स्क्वायर, फिर इनको मैंने 2ab 2bc और 2ca में लिखना आपको सिखाया। जैसे ही ऐसा हो जाएगा आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली a कौन है, कैपिटल A कौन है, b और कौन है c। तो ये आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की, जिसमें मैंने a b और c की वैल्यू स्मॉल a माइनस 2b और स्मॉल c पुट अप कर दिया। होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जो इक्वल टू 0 स्टार्टिंग से था। फिर मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, जिससे स्क्वायर हट गया और फिर मैंने 2b को माइनस 2b को ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन आई 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये इसका आंसर होगा। तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ऑप्शन डी 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो आपको बताना है कि इसके कौन से 2 रूट्स हैं इनमें से। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा, या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 तरीका है, या तो फैक्टर्स कर लीजिए, फैक्टर हो गए, या फिर आप ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको पुट अप करके देख लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके फैक्टर करना ज्यादा सही रहेगा। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, मिड टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 100x स्क्वायर एज इट इज, मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने 20 को 10 प्लस 10 लिख दिया और 10 इंटू 10 100 भी आ जाएगा, तो मिड टर्म स्प्लिट्स के इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप दो के पेयर बना के कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से 10x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 10x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, तो क्योंकि माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर हो गए मेरे पास, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। आप इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो दोनों फैक्टर सेम है, दोनों से आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/10। यानी इसके 2 रूट्स कौन से हैं, x इज इक्वल टू 1/10। तो 1/10 1/10 इसका आंसर है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की इस लाइव क्लास में मैंने आपसे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल 10 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस डिस्कस किए। ओके, जिनमें से एक 9th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो गए। तो अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग जो है घबराइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से एंड तक देखिए। अगर कोई डाउट आता है तो फिर से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका वीडियो पड़ा होता है यूट्यूब पर, आप अगेन देख सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आए और इस तरह के क्वेश्चन आने पर आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा, इस वीडियो को फिर से देखकर आप इजीली समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैंने आपको पहले भी कहा है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की लाइव क्लास यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट।